इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। इस पितरों के लिए तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण करने की परंपरा है। घर की मुंडेर या छत पर कौवा का आगमन होता है। अगर कौवा छत पर आकर बैठे और आपके द्वारा दी गई रोटी खाए तो ये पितरों के प्रसन्न होने का सबसे शुभ संकेत है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। इस पितरों के लिए तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस वर्ष 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण करने की परंपरा है। लेकिन अगर इस वर्ष ऐसा नहीं कर रहे हैं तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथ में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त समर्थ के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती है। विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण चुकाने में मदद मिलती है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। इसके लिए नियम इस प्रकार है। श्राद्ध तिथि पर दोपहर के बाद दूसरे पहर में श्राद्ध करें। श्राद्ध पूजन से पहले सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करें। दक्षिणाभिमुखी होकर योनि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर यानी कि बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथ में भरकर सीधे हाथ की अंगूठे से उसी बर्तन में गिराए। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। शास्त्र की जानकारी रखने वाले सदाचारी ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए और भोजन करवाए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। श्राद्ध पूजन में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए कुशा, दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजित मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। जिस व्यक्ति के पितरगण प्रसन्न होते हैं उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं, जैसे आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी होती है,
धन लाभ के योग बनते हैं। घर में लगे पौधे अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। घर की मुंडेर या छत पर कौवा का आगमन होता है। अगर कौवा छत पर आकर बैठे और आपके द्वारा दी गई रोटी खाए तो ये पितरों के प्रसन्न होने का सबसे शुभ संकेत है। गौ माता का दिखाई देना और गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई देना भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम पित्राय नमः।